श्याम सखी बोली मैं बताऊं कहां देखी? कहां देखी? नंद महल में देखी। अभी जब जब तुम अपनी सहेली यशोदा से मिलने आओ ना मैया, तो मैं वही मैया की सेवा करूं, तुमने वही में देखी होंगी। मैया बोली हाँ आ गई याद, अब वही देखी है मैंने। बेचारी बोरी मैया फंस गई बातों में। श्याम सखी बोली तो ले जाएं लाडली को, सब सखी बुला रही है। कीर्ति मैया बोली अब इतने प्यार से बोल रही है ना सखी, कैसे मना करूं? सब बोली ठीक है ले, पर देख ज्यादा समय ना हो, बारिश हुआ ते पहले लेकर के आ जाइयो। हाँ हाँ मैया ले आए। और वैसे भी हम भी पराए थोड़ी हैं, हमारे घर रुक जाएगी तो काहे जाएगा, हम भी तो सखी हैं आखिर, हम कोई पराए नहीं है। मैया से कह के श्याम सखी श्री श्यामा जी का हाथ पकड़ के पहुंच गए सब सखी वृंद निकुंज में। निकुंज सज गया, बड़े बड़े वृक्ष तैयार हो गए। सखी बोली रुको रुको, आज एक शर्त है। देखो प्रिया प्रीतम रोज एक ही झूलन पे बैठ के झूलते, आज कुछ अलग करेंगे। क्या? आज 2 वृक्षों पे 2 झूला डालें, अलग अलग बिठा करके इनको झूला झूलें। श्याम सुंदर एकदम मचल उठे, नहीं 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 ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, हम 2 झूला पे क्यों बैठे, हम तो एक ही झूला पे। नहीं प्रभु, कुछ तो श्याम सुंदर, कुछ तो नया, कुछ लीला रस बढ़ना चाहिए ना। और एक स्पर्धा होगी। क्या स्पर्धा होगी? कौन कितना ऊंचा झूटा लेता है, कौन का जो झूला आकाश को छू करके आता है, ऊंचाइयां। ठीक है, अब देखो इन सखी पक्ष में भी 2 पक्ष होता है। एक होता है कृष्ण पक्षा सखी, एक होता है श्री जी की सखी, सहचरी मंजरी। तो जो कृष्ण पक्षा सखी वो कभी कभी राधा रानी से विनोद करती रहती, तो एक कृष्ण पक्षा सखी कहती है अरे राधा डरेगी तो नहीं तू? राधा रानी बोली भला मैं क्यों डरूं? सखी बोली नहीं नहीं, यदि डरेगी भी तो कोई बात नहीं, सहारा दिलवा देंगे पर तुझे गिरने नहीं देंगे। तभी राधा रानी ने कहा कि नहीं, मेरी सखियां हैं ना, ध्यान रखेंगी कि मैं गिरने ना पाऊं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं मुझे, मेरी सखियां हैं। सखी बोली नहीं नहीं, क्या होता है ना कभी कभी झुलाने वाला भी जानबूझ करके गिरा के देखना चाहता है कि संभलने वाले को संभलना आता है कि नहीं आता है, तो सावधानी से बैठना। श्री राधा रानी बैठ गई और कहा अब बस बातें बतियाती रहोगी कि शुरू भी करोगी? इशारा हुआ और बस आरंभ, झूलन उत्सव आरंभ हुआ। प्रिया जी को झूठा दे रही है सखी। प्रिया जी एकदम झूलती हुई उस जो आकाश में नभ को, गगन को छूती हुई। सखियों ने देखा कृष्ण को, ये क्या कर रहे हैं, 2 कदम आगे फिर 2 कदम पीछे, 2 कदम वही हिल रहे हैं। तो सखी बोली कि तुम क्यों नहीं झूलते? देखो राधा रानी जीत जाएंगी, वो कहाँ हो, पूरे नभ तक उनका वेणी देखो कैसे झूल रही है, तुम यही यही हिल रहे हो। तो श्याम सुंदर ने कहा कौन कहता मैं झूल नहीं रहा, मैं झूल रहा हूँ। कैसे झूल रहे हो? झूल तो रहा हूँ, राधा रानी की वेणी के साथ मैं ही तो झूल रहा हूँ, राधा रानी के भावों के साथ मैं ही तो झूल रहा हूँ, राधा रानी की जो कटि प्रदेश की जो काछनी, उसके कमर की लचक के साथ में झूल रहा हूँ, राधा रानी के उन सुंदर नेत्रों के साथ में झूल रहा हूँ। ये मेरा झूलना, ये मेरा सुख। झूले कदम की डारियां प्यारे प्यारी, झूले कदम की डारियां प्यारी प्यारी, झूले कदम की डारियां प्यारे प्यारी, झूले कदम डारियां प्यारे प्यारी, झूले कदम की डारियां प्यारी प्यारी, झूले कदम की डारियां प्यारे प्यारी, झूले कदम की डारियां प्यारी प्यारी।
प्यारी प्यारी झूले कदम की डारियां प्यारे 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 प्यारे घन गरजे अरुदाम निदम के घन गरजे अरुदामिनी गरजे घन गरजे अरुदाम निदम के घन गरजे अरुदामिनी गरजे चाहूं दिस गोप कुमारियां प्यारे प्यारी चाहूं दिस गोप कुमारियां प्यारी प्यारी चाहूं दिस गोप कुमारियां प्यारे प्यारी चाहूं दिस गोप कुमारियां प्यारे प्यारी झूले कदम की डारियां 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 प्यारे प्यारे झूले कदम की डारियां प्यारे प्यारी 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 झूले कदम की डारियां प्यारे प्यारे घन गरजे अरुदाम निदम के चहूं दिस गोप कुमारियां गौर श्याम मुख चंद्र मनोहर ऐसी सुंदर मुखावली से श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी सुंदर झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। सब गोप कुमारियां आनंद में भर जाती है। कभी ठाकुर जी इनको झूला का आनंद दिलाते, कभी यमुना पुलिन का, यमुना स्नान का, कभी
कोई लीला कभी कोई लीला। ठाकुर जी की ये नित्य लीला चलती, तब भी चलती थी और आज भी चलती है। ऐसा नहीं सोच बैठना कि गए वो तो द्वापर में ही चले गए, अब थोड़ी है, हो गई लीला। ये उस समय की लीला थी। ये जितनी भी लीला सुनाई जा रही है उस समय की लीलाएं नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि पूछते कौन से, थोड़ा जो दृष्टांत हम देते कौन से शास्त्र, शास्त्र का नहीं है, कुछ कुछ शास्त्रों के। बाकी अधिकतर ये जो भावमयी लीला है ना, ये वर्तमान के जो महापुरुष रसिक हैं उनकी भावमयी लीला है। कोई भी ये पुरानी 5000 साल पुरानी लीला नहीं है। चिंतन में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आज प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम क्या कर रहे हैं, वो जो देखते हैं किसी किसी ने वो भाव लिख दिए। इसमें विशेष भाव, मैंने उस दिन भी कहा था, विशेष भाव पूज्य पाठ श्री श्री राधा बाबा जी के हैं। चाहे वो झूलन का हो, चाहे वो कोई भी भाव हो, ज्यादातर उनके भाव है। तो ऐसा दिव्यतम आनंद ब्रज में बरस रहा है और उस आनंद में हम सब भी भीग रहे हैं राधा रानी की कृपा से। थोड़ा थोड़ा भीगने के साथ इस प्रेम रस का एक छींटा भी पड़ जाए, बस बन जाएगा काम। इतने में ही एक छींटा पड़ने से ही काम बन जाएगा। है मैया लीला? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। तो आप सब रसिक बैठे हैं इसलिए आप सबके बीच में लीला कहने का, और आप तो यहीं पर वो रसिक सबसे बड़े बैठे हैं इसलिए वो यहाँ विराजे हैं 7 दिन कथा में, कि वो सुने, उनको उल्लास हो, उनको आनंद हो। तो उसके लिए हम सब यहाँ उसी में लगे हुए हैं। अब देखो भाव ऐसा है, भैया माइक दे दूं? अब तो विश्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सुबह भी आई थी तो बड़ा भाव है मैया का, प्रेम लेके आई है, बहुत बहुत आभार। वृंदावन से आई, तो ऐसा भाव है, अभी कोई ऐसा निश्चित नहीं है भाव, बस ऐसा है कि जैसे कथा में भी 6वें दिन जो रास लीला का सुंदर उत्सव होता है, तो हम सब रास लीला का यहाँ थोड़ा सा उत्सव अगर संभव हो पाया तो करेंगे। और श्री जी की मान लीला, रास लीला, क्योंकि अभी तक प्रेम ही प्रेम सुना है ना, लाडली जी का भी मान नहीं देखा कैसे रूठती है, तो मान लीला भी हम सब कल श्रवण करेंगे। आज संध्या को यहाँ पर संकीर्तन है, तो जो यहाँ रुके हुए हैं वो सब यहाँ आएंगे, हम सब ठाकुर जी को गायन के द्वारा प्रसन्नता उत्सव प्रदान करेंगे। साथ ही साथ एक बार पुनः सबका खूब खूब आभार जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं आज के दिन। और बस इतना ही निवेदन है आप सभी से कि 2 काम बस करते रहिए जो आज के दिन शायद आप मुझे दे सकते हैं, अगर इच्छा है तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। एक तो ठाकुर जी की सेवा और उनके जो प्रिय हैं उनकी सेवा। उस प्रिय में सब आ जाते हैं, साधु संत भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, और उनकी प्रिया गौ माता भी आती है। गौ माता की सेवा में भी हम सब निरंतर लगे रहते हैं और दिन रात उस सेवा से जुड़े रहते हैं। देखो सच्ची बात तो यह है कि जो भी कार्यक्रम जो हुआ ना, आज का जो सेवा कार्य जो भी हुआ, या गौ माता की सेवा का भी कार्य चल रहा है, ये असल में तो बस जैसे झंडा दे देते हैं ना कि तुम झंडा लेके चलो, वो झंडा दिया जाता है कि ये फलाने के करने से हो रहा है। बाकी असल में यहाँ पर ठाकुर जी तो हैं ही करने वाले, वो तो सब है ही, पर विशेषकर यहाँ अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें चाहे मेरे जीवन का जो परिवार है, चाहे वो हो, चाहे हमारा गौ सेवा धाम का परिवार हो, सब दिन रात मेहनत करके लग करके सेवा देते हैं, तभी ये सेवा हो पाती है। और उन्हीं के संग से, उन्हीं के सहयोग से ये सब सेवा कार्य ऐसे ही चल रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी कोई गुण नहीं है, जिस तरीके से मैं देखती हूँ वो इतने दिन से लगे पड़े हैं, जन्मदिन पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना प्रेम देख के कभी कभी लगता है कि पता नहीं उसके योग्य है भी या नहीं है, पर फिर भी दिन रात लगे रहते हैं।
भैया भी दिन रात कोशिश करता रहता है कुछ करें और कुछ अच्छा करें और कैसे अच्छा बनाएं, बस उसी सेवा कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं ऐसी बनी रहें ताकि हम कार्य देखो, ये तो सब वही वाली बात है जैसे मैं कथा में सुनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा कंधे पे बोझ रख के चलती है, बैलगाड़ी में बैठ गई फिर भी गठरी रख के बैठी है कि बोझ ना लग जाए बैल को। तो वही हालत हमारी है, करने वाले ठाकुर जी है, गौ माता है, वो करा रही हैं। जो मन में भाव संकल्प लेते हैं आगे आगे अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। शायद जो यहाँ पहले जुड़े 2013 में बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जुड़े हुए हैं, ये खाली जमीन पर एक वार्ड बनाने तक का भी हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, पर बस गौ माता का नाम लेके वो गाड़ दिया खूंटा कि बस करना है। और फिर वो छोटे से शुरू होते 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 अब देखो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, व्यवस्थाएं भी बढ़ानी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं भी बढ़ती गई और भी बढ़ती जा रही हैं। अब फिर और भाव आया कि ये भी थोड़ा थोड़ा सा वार्ड कम पड़ रहा है, अब गाय को कैसे मना करें। फिर मन में आया कि एक और थोड़ा सा विस्तार करें, एक बिल्डिंग बनाएं जिसमें सब गायों की सेवा हो। बस ये भाव प्रकट किया, लोगों तक पहुंचा और उसमें कितने लोग सामने आगे आ गए और आज गौ माता की कृपा से इसी कथा से उसका कार्य भी शुरू हो गया है। गौ माता के आशीर्वाद से कार्य आरंभ भी हो चुका है। तो ये सब उनकी कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। हम सब बोलते बस हैं, बोलते भर हैं, बाकी कृपा उन्हीं की है। तो पूरे गौ सेवा धाम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पूरी टीम है जिन्होंने सुबह से लगे पड़े हैं। एक मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं, वही सचमुच है। ये करो वो करो, सुबह से लगे हुए। तो सबका मेरी ओर से खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद आप सभी के चरणों में।